आपण मगासपासून पाहतोय की सगळेजण आपापला एक्सपिरियन्स या ठिकाणी शेअर करतायत, प्रेरित करतायत की पुढं जाऊन आपणही त्यांना फॉलो करावं, त्यांचे रूल्स, त्यांचे एक्सपिरियन्स आपण पाहावेत. म्हणूनच या ठिकाणी पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांसोबत आमचा छोटासा एक्सपिरियन्स शेअर करण्यासाठी मी आपल्या ओझा सरांना इथे बोलवते की त्यांनी इथे येऊन आपल्या सगळ्यांसोबत इकराबद्दल थोडंसं सांगावं. सो सर, प्लीज कम ऑन स्टेज टू शेअर लॉट्स ऑफ एक्सपिरियन्स फॉर इकरा IAS. थैंक यू सो मच. पहले तो मैं गिरी सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ. पहली बार मतलब मुझे लग रहा था कि महाराष्ट्र में तिलक बोल रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक. मुझे लगा ऐसे ही बोलते रहेंगे वो, मतलब जलजला सा पैदा कर देना और फायर पैदा कर देना. तो बहुत सारी बातें तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन फिर मुझे लगा कि कभी कभी गाने मान लीजिए नहीं समझ में आए तो म्यूज़िक बड़ी अच्छी होती है. लेकिन गिरी सर ने बहुत अच्छा ज़बरदस्त उन्होंने एग्जाम्पल, मैंने इनके 2-3 एग्जाम्पल में बड़े गौर से सुन रहा था. मराठी इज़ रिलेटेड टू देवनागरी स्क्रिप्ट, तो बहुत कुछ समझ में भी आता है. सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू. अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अगर आप लड़ोगे नहीं, जो लास्ट 1-2 बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का जो सिनोनिम है, मतलब द सिनोनिम ऑफ लाइफ इज़ वॉर. आपने कहा साहब मैं IAS की तैयारी नहीं करूँगा, मत करिए, कोई बात नहीं. ऐसा थोड़ी कि हर आदमी IAS बनेगा ही, या हर आदमी को IAS बनना ही चाहिए, या आदमी IAS नहीं बनेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है. लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप लड़ेंगे नहीं, तो सर आप गलत सोचते हैं. सिनोनिम मार्क्स की एक बात, मतलब मुझकी कई सारी बातें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मजदूरों ने मार्क्स से पूछा कि हम क्यों एक्सप्लॉइटेड हैं. कार्ल मार्क्स, लगभग सभी ने नाम सुना. तो मजदूरों ने कार्ल मार्क्स से पूछा कि व्हाई वी आर डेस्टिन्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड. हम एक्सप्लॉइटेड क्यों हैं, हमारी एक्सप्लॉइटेशन की मेन वजह क्या है. तो उस आदमी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया. उस आंसर से मैं बड़ा ज़बरदस्त प्रभावित रहा, और अभी तक मतलब मुझे लगता है वो पूरी लाइफ का मूल मंत्र बन गया मेरा. उस आदमी ने कहा कि एनीवन हु इज विदाउट पावर, जिसके पास भी शक्ति नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेड होगा ही. तो मजदूरों ने कहा कि शक्ति, हमारे पास शक्ति क्यों नहीं है. अब देखो उस आदमी का एक्सप्लेनेशन. पहले उसने कहा कि एनीवन हु इज नॉट हैविंग पावर विल बी एक्सप्लॉइटेड. ही इज डेस्टिन्ड टू एक्सप्लॉइटेड. डेस्टिन्ड. अभी बारिश हो रही है तो गांव वगैरह में जब तालाब वगैरह में पानी भरता है तो बच्चे तालाब में घुसते हैं, और वो जो पानी के सांप होते हैं उनको निकालते हैं वो बाहर, और फिर वो पॉइजन उनमें होता नहीं तो फिर वो निकाल के उन्हें नचाते हैं. दैट इंसिडेंट इज अ वेरी गुड मैसेज कि अगर आपके पास पावर नहीं है, कोबरा पकड़ के कौन नचाएगा. मार्क्स was very true when he says कि if you are without power you will be exploited. First thing. Second thing, तो लोगों ने पूछा कि मजदूरों के पास पावर क्यों नहीं है. बहुत अच्छा जवाब दिया. He was a man of a very big understanding. उसने कहा कि the section in the society which controls the means of production, सर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया सोशलिज्म का. The section in the society which controls the means of production is also the ruling class. जिसके पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रूलिंग क्लास होगा, और जो रूलिंग क्लास होगा वो पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के लिए बनाएगा. आज की रूलिंग क्लास कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट. प्री मॉडर्न वर्ल्ड की रूलिंग क्लास कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स. तो मजदूरों ने कहा फिर, बोले फिर कुछ नहीं. सॉल्यूशन, उसने कहा अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 5 कैपिटलिस्ट हैं और 95 वर्किंग क्लास. तो ही अपील्स टू द वर्किंग क्लास की यूनाइट एंड टेक द पॉलिटिकल पावर इन योर हैंड. पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी. जैसे ही तुम्हारे हाथ में पॉलिटिकल पावर है, तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. बोले उससे क्या होगा?
बोले यू विल गेट द कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे पास आएगी तुम रूलिंग क्लास बन जाओगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर सफरिंग। आप आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात, लेकिन सर सिंघल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली योर कॉम्पिटिशन, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर योर लाइफ चैलेंजेस। मेरी स्टूडेंट है अलीगढ़ से, मंजू सिंह दिलेर, आज आप गूगल पे डालकर देखिएगा मंजू सिंह दिलेर, शी इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम बीजेपी। तो जब कोचिंग खत्म हुई तो उसने कहा कि सर मैं आईएएस नहीं दूंगी। अरे मैंने कहा 1 साल तुमने प्रिपरेशन की? हाँ, बोली ठीक है सर, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं राजनीति करूंगी। वे ऑफ लाइफ, दिस लाइफ इज, आई सेड द सिनोनिम ऑफ लाइफ इज वॉर। आप बच ही नहीं सकते सर, अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं, आप आईएएस से भाग रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं तो यू विल रिपेंट सर। जिस आदमी को 20,000 रुपए आज सैलरी मिलती होगी, आज वो मानी सी बात है स्लम एरिया में रहता होगा, जिस भी आदमी को 20,000 रुपए सैलरी मिलती होगी, 40,000 की, तो मैं तुम्हें कह देता कि तैयारी मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं नीचे से देखता हूं और सिर्फ आसमान दिखाई पड़ता है, तो सोचो वहां तक, सोचने में क्या जा रहा है। जब शादी कर रहे हैं सपने में, तो फिर डेमी मूर से करें, सुष्मिता सेन से करें, सपने में ही कर रहे हैं, सपने में सोच रहे कि मेरी शादी हो रही। जब सोचना ही है जिसमें पैसा ही नहीं लगता, और सोच आपको ताकत देती। कैंसर से कोई नहीं मरा आज तक, किसी की डेथ आज तक कैंसर से नहीं हुई, डेथ डर कर हुई। मेरी रिलेटिव है पूनम शुक्ला, 3rd स्टेज कैंसर, स्टिल सर्वाइविंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस लेडी ने कहा मेरी डेथ ही नहीं हो सकती, मैं मरने ही नहीं जा रही। एट प्रेजेंट टाइम, अभी की बात कर रहा हूं। सर लड़ना तो पड़ेगा सर, वॉर से नहीं भाग सकते आप। तो मैंने आपसे कहा, ये बात मैंने कही, सर ने भी आपसे कहा कि हम 2019 डॉक्टर अंबेडकर ईयर मना रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैं इतना प्रभावित हूँ डॉक्टर अंबेडकर से, सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी से प्रभावित हूँ तो 4-5 लोग हैं, और डॉक्टर अंबेडकर उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी। बस एक चीज़ मुझे बहुत प्रभावित करती है उस आदमी की, कि अगर आप मेरी बेइज्जती कर दें यहाँ, तो शायद दोबारा मैं पूना ही ना आऊँ, या मैं अगर आपसे कह दूँ कि प्लीज़ गेट आउट ऑफ द क्लास, तो शायद आप दोबारा मुझसे मिलने ना आए। डॉक्टर अंबेडकर वॉज ह्यूमिलिएटेड एवरी डे, every day he used to sit outside the class। या लोग जो क्लास में बैठते हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता। आई इमेजिन अबाउट दैट पर्सनैलिटी, कि उस आदमी के अंदर कितना दम रहा होगा। एवरी डे ह्यूमिलिएशन सर, आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको डेली आपकी बेइज्जती होगी, डेली, लेकिन आप जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका मिशन बड़ा है। बस वो चीज जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो एक कॉमन पर्सनैलिटी नहीं रहे होंगे। एवरी डे। तो हमने इस ईयर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को डेडिकेट किया। इकरा ने मुझसे कहा कि आप, मैंने कहा देखो भाई, दिल्ली में मेरा बेस है तो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आकर आपको, पूरी हिस्ट्री मैं साल भर पढ़ाऊंगा, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड वो तो पूरा मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन पूरे साल, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो पूरे साल मैं 3 प्रोग्राम यहाँ चला रहा हूँ। एक तो न्यूज़पेपर और दूसरा एनसीईआरटी। मैंने आपसे यह भी कहा कि 1 हफ्ते की क्लास डेमो क्लास है, आप सब आए, मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ। और इस हफ्ते मैं आपको सिर्फ एक चीज़ सिखाऊंगा, एनसीईआरटी पढ़ना। एंड आई कैन गिव यू द गारंटी कि शायद इस हफ्ते के बाद आप एडमिशन ले ना लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि पढ़ना कैसे है।
पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक हफ्ते की क्लास डेमो है। आप एकदम आइए, बैठिए, क्लास अटेंड करिए। किसी मैडम ने कहा कि कोचिंग करना ज़रूरी है या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, पर जो काम आप 1 साल में कर सकते हैं, कोचिंग आपके उस काम को 4 महीने में करा देगी। आप भी कर लेंगे, ऐसा नहीं आप नहीं कर पाएंगे। कोचिंग आप सोचेंगे, बैठ के वर्कआउट करेंगे, कोचिंग आपके उस एफर्ट को रिड्यूस कर देगी। अगर आपके पास, जैसे अभी इन्होंने कहा मेरे पास 3 साल का टाइम है, तो इनके पास टाइम है, ये चाहें तो 3 साल में अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो पहली चीज कि पूरा साल प्रोग्राम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर प्रोग्राम है। अब इकरा ने उसके लिए पूरी फीस स्लैश डाउन कर दी, जो भी की है उन्होंने वो आप उनसे इंक्वायर कर सकते हैं। प्लस 3 प्रोग्राम मैं पूरे साल आपके साथ करूंगा। एक मैंने कहा न्यूज़पेपर, एक एनसीईआरटी और एक टेस्ट सीरीज। तो जितने लोग एलिजिबल हैं 2020 देने के लिए, मेरी बातें गौर से सुन ले, जितने लोग एलिजिबल हैं 2020 देने के लिए और जो पनिशमेंट सहने को तैयार हैं, क्योंकि अगर आप आएंगे इस प्रोग्राम में तो आपको मेरा होमवर्क करना पड़ेगा सर, नहीं तो मैं आपको मारूंगा बहुत, क्योंकि हम सबकी आदत है डिसिप्लिन। कोचिंग में जो बहुत सारी कोचिंग में जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग होती है वो ये होती है, कोचिंग में पढ़ाती तो है कोचिंग है, एक चीज कोचिंग में मिसिंग होती है, वो आपसे होमवर्क, आपके होमवर्क पे ध्यान नहीं देती। जैसे मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया, अब आपने उसे घर पे तैयार किया या नहीं, इस पे वो ध्यान नहीं देती। और जब आप फेल होते हैं तो 99% आप कोचिंग को ब्लेम करते हैं, यार इन्होंने कायदे से पढ़ाया नहीं था। नहीं सर, उन्होंने आपको कायदे से ही पढ़ाया होगा, लेकिन आपने होमवर्क नहीं किया। एंड इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि वो अपनी फेलियर को अपने ऊपर कभी नहीं लेना चाहता। इकरा ये आपको सबसे बड़ा गिफ्ट देगी इस पूरे साल। कौन सा गिफ्ट? पनिशमेंट का। टेस्ट में नहीं आओगे तो 5,000 रुपये फाइन दोगे, किसी का तो फायदा हो, आपका नहीं हो, मेरा तो हो, क्योंकि मैंने इन लोगों से कहा कि फाइन का जितना भी पैसा है वो मेरा। तो मैं तो चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना दे टेस्ट। आपके पैर में दर्द है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आप नहीं आ सकते, हाँ जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, वो तो आप देख पता ही चल जाता है लोगों से। सिंघल साहब ने कहा कि बस्सी साहब मेरे चेयरमैन थे, मुझे पता चल गया कि पुलिस वालों से झूठ बोलूंगा और परेशान होंगे। आपने कहा सर मैं ड्राइविंग लाइसेंस घर भूल आया, पुलिस वाले ने वो तो तुरंत कहेगा कि सांस क्यों नहीं भूल आए घर पे, वो तो साथ में लेकर आए हो ना। आप 2 बजे रात में पूना में टहल रहे, पुलिस वालों ने रोका कि कहाँ टहल रहे हो, क्या साहब ऐसे ही टहल रहे, बहुत मारेंगे। ऐसे ही तुम्हारे मन में आएगा, तुम किसी को मार भी दोगे। जेन्युइन रीजन बताओ कि सर आइसक्रीम खाने गए थे एमजी रोड पे, अच्छा ठीक है, नहीं मारेंगे आपको, वो भी इंसान ही है सर, पर उनकी ट्रेनिंग, उनको पता है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है। आपने कहा सर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लाए, आपने कहा सर गलती हो गई, सॉरी सर, मैंने सोचा कोई पकड़ेगा नहीं तो मैं ऐसे ही निकल आया। जेन्युइन आंसर है। तो ये जो इस साल जो भी, जिनको भी लगता है, जो भी 2020 के लिए एलिजिबल है वो हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पर ये सारी प्रोग्राम के स्पेशल फीचर्स रहेंगे। काम सर करना ही पड़ेगा आपको, और खासकर होमवर्क, क्योंकि ये पूरा गेम सिर्फ एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, क्लास वर्क एंड होमवर्क। जिसने क्लास वर्क के साथ होमवर्क कर लिया तो कोचिंग 80% सिलेबस पूरे साल में खत्म करती है। वो टारगेट होता है कोचिंग का, 100 कोई कर ही नहीं सकता। अब अप्रैल एंड में अगर आपने 80% सिलेबस पे आपका कमांड है तो 50% पे आपका सिलेक्शन होता है।
इन्होंने कहा कि किसी चीज को पेंडिंग मत छोड़िएगा। इन्होंने कहा मुझे ध्यान से इतना फायदा हुआ कि कंसिस्टेंसी जो है, एक आम लड़का क्या सोचता है कि अरे 4 दिन में सब कवर कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे सर। राणा सांगा को लड़ना आता था, बाबर से हार गए। सवाल है प्रायोरिटी का, सवाल है प्लानिंग का। तो ये पूरे साल इकरा ये प्लान करने जा रही 20 का, क्योंकि मैंने जो इकरा के फाउंडर मेंबर्स हैं उनसे मैंने कहा था कि देखो कंपटीशन का पहला लॉ है सक्सेस, रिजल्ट। आपने 20 का बैच बनाया और 10 लड़के आपके मेंस लिख रहे हैं, तो यू विल इमीडिएटली गेट द मोमेंटम इन पूना। अगर आप मोमेंटम चाहते हैं पूना में, तो आप स्ट्रेंथ को मत देखिए कितने लड़के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने पहला बैच बनाया, 30 लड़के थे, अच्छा था। तो मैंने कहा आप रिजल्ट पे कंसंट्रेट करो। इफ यू सक्सीडेड इन गिविंग द रिजल्ट दिस ईयर, और 10 में से एक बच्चा आपका फाइनली सेलेक्ट हो गया, आप तो चाहोगे 10 में से 10 हो जाए, पर अगर एक हो गया तो फिर आपको यहां पे तुरंत मोमेंटम मिलेगा। तो दैट इज द सोल प्लान ऑफ इकरा दिस ईयर। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी पूछना है, तो यू आर वेलकम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क फ्रॉम मी। कोई क्वेश्चन नहीं? प्लीज ऐसा पूछना जो मुझे आता हो। सर कोई ज़रूरी है कि हम द हिंदू पढ़ें? अगर स्टार्टिंग में जैसे लैंग्वेज के साथ प्रॉब्लम है तो जागरण या समथिंग कोई भी, या द हिंदू ही इम्पोर्टेंट है? यार देखो, कभी प्लेन में सफ़र किए हो? हाँ सर। अच्छा, ट्रेन में? हाँ जी सर। किस क्लास में? 3 टायर में। एसी? हाँ जी सर। और स्लीपर में? ये है सर, जर्नल में भी। तो द हिंदू जो है ना वो फर्स्ट क्लास एसी है। ठीक है, ठीक है। सफर तो तुम किसी में भी करो, डेस्टिनेशन पे तो पहुंचोगे ही। और कोई सवाल? नहीं, क्वेश्चन आप बिल्कुल पूछिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। का काफ़ी बताया कि मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, तो उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब जैसे उन्होंने विपासना का नाम लिया, आप इंजीनियरिंग का नाम लेते हो, या फिर घर से, तो उसे कैसे स्टार्ट किया जाता है? नहीं, मेडिटेशन का बड़ा अच्छा जवाब फिर इन्होंने दिया कि जो चीज़ जैसी है, जो चीज़ जैसी है, जैसे मेडिटेशन का मतलब ये कि प्लीज सिट डाउन। सारी कहानी मन से ही शुरू होती है। साइकोलॉजी तो आज पैदा हुई वेस्ट में, साइकोलॉजी, और बड़ा रोल है साइकोलॉजी का। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि वेस्ट जो है, यूरोप बहुत कहता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, और मुसलमान अपनी औरतों को सप्रेस करते हैं, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं। तो पता है उससे पीछे उनका मोटिव क्या है? सबसे बड़ी जो वेस्ट की इंडस्ट्री है वो लिकर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक, अब अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, तो नुकसान किसका? वेस्ट का। तो अब सीधे तो कह नहीं सकते कि यार तुम हमारा नुकसान करा रहे हो, तो बेइज्जती करेंगे। जब तुम किसी चीज पे किसी की बेइज्जती करते हो तो 99% उसे छोड़ना चाहता है। तुम पढ़ते हो दिन भर, स्ट्रेस में हो, प्रेशर में हो, तो तुम्हें उस प्रेशर को रिलीज करना है ना। तो तुमने मेडिटेशन पे बैठ गए, योगा किया, भस्त्रिका। स्ट्रेस रिलीज करने का सबसे प्यारा जो योगा है दैट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका 5 मिनट अगर आप भस्त्रिका करते हैं, एंड योगा इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। नमाज जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। जितने भी रिलीजन हैं वो सारे मन की ही बात करते हैं।
भस्त्रिका, द मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग। आपने 6 घंटे पढ़ाई की, आपका मन भारी हो गया, तो वेस्ट क्या करेगा? मेडिटेशन की बेइज्जती करेगा कि ये आंख बंद करके बगुले की तरह बैठे हुए हैं। योगा की बेइज्जती करेगा कि अगर योगा करने से चीजें ठीक हो जाती तो पूरी दुनिया ठीक ना हो जाए। वेस्ट ने, पश्चिम ने, और ये सब किसके थ्रू किया? साइकोलॉजी के थ्रू। मेरे फादर जब पहली बार मेरे स्कूल आए तो धोती पहन कर आए, तो मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि योर फादर नोज इंग्लिश? तो माई फादर सेड टू माई टीचर कि आई एम कंफर्टेबल इन 4 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत, इट्स योर चॉइस। हम किसी आदमी का अंदाजा, अगर हम संस्कृति पे ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि संस्कृति इज रिलेटेड टू कल्चर, कल्चर इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ड्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर। और अगर हम अपने ड्रेस को माने तो लेवाइस कौन पहनेगा? Meditation means to understand the mind and to manage the mind according to requirement. मेरे सीनियर थे तो सुबह जॉगिंग करने आते थे 4 बजे, तो मुझसे बोलते थे कि अब जॉगिंग किया करो तो सक्सेस मिलेगी। तो 2-3 बार वो मुझे 4 बजे उठाने आए, तो मैं नहीं उठा, तो मेस में बैठे हुए थे, तो हमसे बोले तुम छोड़ दो IAS की तैयारी। मैंने कहा क्यों सर? बोले नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा क्यों सर? बोले यार या तो शाम को मुझसे कहो मत, सुबह 4 बजे चलना है, और जब कह रहे हो तुम खुद को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सिटी कैसे मैनेज करोगे? तो मेडिटेशन इज सेल्फ मैनेजमेंट। आपको 4 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। आप घूमने जा रहे हो, वो भी आपका प्लान का हिस्सा हो। विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी मत करो। आप अपने कमरे से बाहर निकले, आपका दोस्त मिल गया, बोला मैं गोवा जा रहा हूं, चलोगे? आपने कहा नहीं यार मेरी पढ़ाई चल रही। अरे उसने कहा तुम्हारा गोवा का सारा खर्चा मेरा। अब तुम्हारा दिमाग क्लिक किया कि यार सारा पैसा तो ये दे रहा है, तो आप कहा चलो चलो चलता हूं, तुम्हारी वजह से चल रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ऐसा नहीं था। आपको लगा कि मेरा क्या जा रहा है? आपका टाइम जा रहा है। दिमाग ने अब दिमाग ही है जो आपको सोच देता। दिमाग ने तुरंत सोच दिया कि गोवा में 50,000 रुपया खर्चा होगा, मैं अकेले जाऊंगा तो, इसके साथ जाऊंगा तो पैसा इसका, मजा मेरा। उसने आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिया कि भाई तेरा पूरा शेड्यूल टूट जाएगा 10 दिन का, तू 6 महीने पीछे चला जाएगा। यह है मेडिटेशन का काम। एट द राइट टाइम, द राइट गाइडेंस। Anyone else? Please, please, please. वो पीछे एक साहब बैठे हुए हैं। सर ये जो बात बताई गई है बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन सर एक बात ये नहीं है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और मैं एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ तो मैं इलेक्शन लड़ लूँ और पार्लियामेंट के इलेक्शन जीत जाऊँ, तो फिर उसके ऊपर रूल करेंगे उसके मतलब उनके हिसाब से। हाँ बिल्कुल। इस बारे में क्या कॉम्बिनेशन, मतलब एक बंदा है वो ऑफिसर नहीं बन सकता, उसका मैथ्स कमज़ोर है, वो इलेक्शन लड़ लिया और इलेक्शन जीत गया आके, तो उसके बाद वो खुद जो है उनको सब डायरेक्शन देगा वो गलत, तो बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। नहीं, मैंने क्या कहा आपसे भाई, स्मृति ईरानी जी इतनी बड़ी मिनिस्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो, क्योंकि राजा की सबसे ज़रूरत चीज़ क्या है? अंडरस्टैंडिंग। आप राजा हैं, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा। अगर किसी ने सवाल किया आपसे, आपके दरबार में आपके दरबारी होंगे, किसी ने पूछ लिया कि सर अफगानिस्तान की कैपिटल, तो आप अपने दरबारी से कहोगे कि बता इसको कैपिटल। इसलिए हर राजा के पास दरबारी होते हैं। पीएमओ में कौन है? सेक्रेटरीज, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन किसी के बल पर राज करना, जैसे अकबर की महानता गाई जाती है, पर अकबर की महानता के साथ एक चीज और जुड़ती है, उसके 9 ज्वेल्स। कि ठीक है अकबर महान था, लेकिन महान सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो अपने समझदार लोगों को सुनता था।
यानी उसकी महानता के साथ साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, पर ऐसा अब्राहम लिंकन के साथ नहीं है। वेल वर्स्ड, वेल नॉलेजेबल। और मैं तो आपसे कहता हूं कि आईएएस बन के पार्लियामेंट में आइए, तो बाकी जो लोग बैठे हैं आपके सामने, भाई सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? समाज की जो सब, आज जैसे आप मान लीजिए मिडिल क्लास के हैं और आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको 20 साल लगेगा अपना सोशल स्टेटस पैदा करने में, पर आपकी रैंक आ गई 10th रैंक इन आईएएस, पूरा मोहल्ला माला लेके खड़ा है, पूरा शहर आपके भजन गा रहा है कि भैया बहुत अच्छे हैं, एक बार हमारे मुंह पे थूक दिया था इन्होंने। सर यही चीज है, अगर आप अंबानी जैसी फैमिली से हैं कि आपके पास 11 लाख करोड़ की कैपिटल है, फिर तो आप राजनीति करिए, मत आइए इधर। लेकिन अगर आप हमारी तरह मिडिल क्लास से हैं तो आइए, जो काम आप 20 साल में करेंगे 1 साल में कर लेंगे। बेंगलोर में, कर्नाटका में 1 महीने पहले अन्नामलाई यंग एसीपी रिजाइन कर दिया उसने। मैं 1 महीने पहले उन्हीं लोगों के साथ बैठा हुआ था, रवि चन्नानवर, प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, यंग मैन ऑफ 28 ईयर्स विद अ वेरी पुअर बैकग्राउंड। बोला सर 1 साल होटल में काम किया वेटर की तरह। रवि चन्नानवर, आप डाल के विकिपीडिया पे, यूट्यूब पे डालिए रवि चन्नानवर। जब वो हैदराबाद पढ़ने आया, कोचिंग करने आया, तो उस आदमी के पास खाने को नहीं था। खाने को तो जिनसे वो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा था, जब उनको पता चला कि ये बंदा 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा आप हमारे घर में खाना खाना। प्रेजेंट टाइम उसको सिंघम कहा जाता है कर्नाटका का। प्रेजेंट टाइम एसीपी वेस्ट बैंगलोर, प्रेजेंट कह रहा सर 10 साल नौकरी करूंगा बस, ओनली 10 ईयर्स, फिर राजनीति करनी है। पॉलिटिक्स है ही डिसेंट लोगों की जगह। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे थे? क्योंकि हमारे पास सरदार पटेल जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। शास्त्री गोज टू चाइना और अपर कोट फटा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डॉक्टर BR अंबेडकर को उस्मान अली निजाम ऑफ हैदराबाद, ही ऑफर्ड हिम 2000 करोड़ रुपीज, 2000 करोड़ 1956। हम इतनी ऊंचाई तक क्यों पहुंचे? हमारे जो गाइड थे, हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, वो खुद बहुत महान थे। यहां जो लोकल लीडर है शहर का, गांव का, वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आप एकदम राजनीति करिए, पर अगर आपके पास 10,000 करोड़ है तो अभी से करिए। हमको बताइए, मैं 2-4 लीडरों से आपको मिलाता हूं। नहीं है तो यूपीएससी इज द बेस्ट वे। प्लीज। फैमिली बैकग्राउंड का, उसको टैकल करते वक्त स्टडी किस तरीके से करना चाहिए? जैसा घर देखो, बैकग्राउंड भी वीक होता है। कृष्ण जब पैदा हुए ना तो उनके माँ बाप जेल में थे, हाँ, पर पूरी जिंदगी वो रोए नहीं कि मेरी मम्मी जेल में है। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हो, कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते। जैसे आप हर आदमी को हर बात समझा नहीं सकते, मालिक नहीं समझा पाता। आप अपनी जिंदगी में एक डायरी बनाइए, एक पेज बनाइए, उसमें एक तरफ लिखिए मालिक गॉड, एक तरफ अपना नाम लिखिए, फिर ये लिखिए कि कौन कौन सी चीजें जो मालिक नहीं कर सकता। पहली चीज, किसी का भ्रम मालिक दूर नहीं कर पाता। जब मालिक नहीं कर पाता तो आप क्यों कर रहे हैं?
वो इंसान परेशान है जो वो काम करना चाहता है जो मालिक नहीं कर पा रहा है। इतने सारे पैगंबर आए, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे तो मारेंगे, ठीक। तो राम को तो मुसलमान भी पैगंबर मानते हैं। मोहम्मद इकबाल सेज कि राम इज अ पैगंबर हिंद। लेकिन जब तुम जय श्री राम ना कहने पे किसी को मारोगे तो वो तो आपको डेमन समझ लेगा कि यार इनके भगवान तो भगवान है ही नहीं। तुम ऐसी एक्टिविटी करो, ऐसी हरकतें करो, ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारे प्रॉफिट की इज्जत करें। आज ये आईएएस बने तो इनके साथ किसकी इज्जत बढ़ी? इनके परिवार की। आपके कर्म ही तो आपके परिवार की इज्जत बढ़ाते हैं। तो जब आपके कर्म आपके परिवार की इज्जत बढ़ाएंगे तो आपके कर्म आपकी प्रॉफिट की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे। इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनीवन टू से जय श्री राम और टू से अल्लाहू अकबर, इफ आई डू सर्टन थिंग्स विच हेल्प्स देम, वो खुद ही बोलेंगे। तो तुम ये देख लो कि ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जिन्हें तुम कर सकते हो, और यही है टैलेंट, मैनेजमेंट ऑफ माइंड। और कुछ भी नहीं है टैलेंट। डर सबको लगता है, इन्होंने भी कहा कि हमको भी डर लगता था, हमको भी, सबको लगता है। मौसम खराब है, कल मैं दिल्ली से आ रहा था तो टर्बुलेंस में फंस गया प्लेन, उसने बम मारा पूरा। बगल में एक लेडी थी, सब चिल्लाने लगे। मैं चिल्लाता तब तक मेरी नजर उस लेडी पे चली, मुझे हंसी आ गई। डर मैं भी उतना ही, मैं भी डर रहा था, लेकिन दूसरे का डर देके मुझे मजा आ गया। मैनेजमेंट, मैं थोड़ा सा ऐसा कि डर थोड़ी रहे, आईएएस के टीचर है, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। यही तो आर्ट है आपकी, यही तो स्पेशलिटी है आपकी। फिनिश। तो कल सुबह 10 AM से हमारी, यस प्लीज, यस प्लीज। हेलो सर, मेरा नाम अजहर शेख है। सर, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए और न्यूज़पेपर में से क्या क्या पढ़ना चाहिए? बेटा देखो, न्यूज़पेपर का काम है, प्लीज सिट डाउन। दो चीजें हैं, एक व्हाट एक वाई। ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मार के गिरा दिया। अब यही में पहला क्वेश्चन बन गया, व्हाट एंड वाई। ड्रोन अगर आपको नहीं पता है, वहां पे नोट्स लिखिए ड्रोन्स, आप ड्रोन देख लीजिए क्या है। बेसिक से चलिए, बेसिक से कि ड्रोन ये होते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, ऐसा करते हैं। अमेरिका का ड्रोन कौन सा था, उसकी स्पेशलिटी क्या थी? 40,000 फीट पे चल रहा था, इतनी ऊंचाई पे ड्रोन्स जल्दी उड़ते नहीं है। वो चीज तैयार हो गई। अब उसके बाद ईरान पर, ईरान यूएस के मुद्दे पे आई है। क्यों किया ईरान ने ऐसा? पूरा फिगर बनाया आपने। 4 चीजें न्यूज़पेपर में होती है, एक इंटरनेशनल रिलेशंस, एक इकोनॉमी, दूसरा सोशल इश्यूज, और तीसरा नेशनल इश्यूज। और सारे इश्यूज में सिर्फ 2 चीजें ऐड करनी होती, व्हाट एंड व्हाई। तो ये हो गया प्रिपेयर। अब इससे भी एक दायरा आगे बढ़ता है, रेलेवेंसी। आयुष्मान भारत इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, बड़ी अच्छी पॉलिसी, कि हम गरीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करेंगे। बहुत अच्छा सर, एकदम करिए। पर इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो एक बात बता दीजिए सर, पैसा कहां से लाएंगे? दैट इज कॉल्ड एज रेलेवेंसी ऑफ अ टॉपिक, उसके प्रॉज, उसके कॉन्स। अब मेंस का क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपको लिखना क्या है। अगर क्वेश्चन आ गया कि आयुष्मान भारत इज अ चैलेंज फॉर इंडियन गवर्नमेंट, डिस्कस, तो आपको वो लिखना है कि पैसा कहां से आएगा, पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे होगी, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सही आदमी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और अगर क्वेश्चन आ गया कि आयुष्मान भारत इज अ गिफ्ट टू द रूरल पुअर ऑफ इंडिया, आंसर डिफरेंट हो जाएगा।
And newspaper is not for IAS. Newspaper is the medium to make you a responsible citizen in democracy. क्योंकि मोनार्की में सिर्फ 3 पिलर थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर. हालांकि किंग ही लेजिस्लेचर होता था, लेकिन डेमोक्रेसी में चौथा पिलर भी है, दैट इज प्रेस. वो तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो आईएएस की तैयारी करते हैं सिर्फ वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. न्यूज़पेपर इज कंपलसरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन. हमें इलेक्शन फेस करना होता है, लोगों को चुनना होता है. चूंकि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर का बहुत स्ट्रांग ट्रेडिशन नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन किस मुद्दे पे करते हैं? जाति पे, धर्म पे और क्षेत्र पे. तो मैं न्यूज़पेपर कराऊंगा 1 हफ्ते के लिए, तो अगर आप चाहो तो आप वहाँ हमारे साथ कर सकते हो. इसलिए मैंने कहा कि 1 हफ्ते की पूरी क्लास फ्री है, ये डेमो बिल्कुल फ्री है. Tomorrow the class will start at 10 AM. So from my side, all are invited. Thank you.